थैंक यू तो बोलो। थैंक यू। अरे फिर से बोलो, एक मिनट रुको। तो दोस्तों, मैं हूं कामयाब डेयरी फार्म जो मेहसाना गुजरात के अंदर है। और आज के इस वीडियो में मैं पूरे फार्म के बारे में बताऊंगा कि कैसा ये अप्रैल के महीने में इनका फार्म चल रहा है। अगर इस फार्म की बात करें हम लोग, तो मैं समझता हूं कि गुजरात का नंबर 1 फार्म है। मात्र 4 गाय यहाँ पे आप देख सकते हैं मिल्किंग में, और 7 बछिया पाल रहे हैं ये। और सभी बच्चे एक से एक है। ऐसा अगर हम लोग बोले कि लगभग 4 साल पहले इस फार्म पे जब हम लोग आए थे, तो बहुत ही ब्रीडिंग पे काम करने के लिए लोगों को ये मुझे वीडियो में भी बताते थे, पर्सनली भी मुझे बताया है कि भाई इस तरह से ब्रीडिंग करो, लेकिन इनमें थोड़ा सा इग्नोर लोग कर देते हैं। लेकिन आज फार्म की स्थिति देखने के बाद लगता है कि वाकई में फार्म इन्होंने अपना डेवलप किया है मात्र लगभग 4 से 5 सालों में। तो कैसे ये पॉसिबल हो पाता है? क्या हमको सिर्फ सीमेन लगाने से बढ़िया हो जाएगा कि साथ साथ में उसका फीडिंग मैनेजमेंट भी जरूरी है? पूरी जानकारी दूंगा आज के इस वीडियो में। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आबिद भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? बढ़िया। बढ़िया हो। लगभग हम लोग 5 साल से जुड़े हुए हैं आपसे। अपने फार्म के बारे में बताइए और अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए। मैंने लगभग 7 साल या 8 साल हो गए। तो लगभग पूरे दिन का गाय 16 लीटर दूध करती थी। एक मैं जो जार बोलते हैं बर्नी 20 या 22 लीटर की लाया था। तो 10 या 11 गायों से वो पूरा मैं भर नहीं सका था। यहाँ पर भी अच्छी गाय देखता था या कोई वीडियो सुनता था तो मैं पहले बिलीव नहीं करता था कि ये गाय इतना दूध करती है। और धीरे धीरे आगे जाके अच्छी गाय लाया और उसके ऊपर अच्छे से सीमेन रखवाया, तो आज नतीजा आप देख रहे हैं। लगभग कितने दिन परेशान थे इस डेयरी फार्मिंग की लाइन में? 5 साल। 5 साल। इतना परेशान कि किसी को बता भी नहीं सकते। और जितनी भी बीमारी आती है, मास्टाइटिस आता है, प्रोटोजोना इन्फेक्शन, थाइलेरियोसिस, बबेसियासिस, एनाप्लाज्मासिस, तो उस तरीके से मेट्राइटिस हो जाना, रिपीट ब्रीडिंग हो जाना, ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो हमने नहीं देखी है। या फिर कोई भी वायरल डिजीज अलग बात है, पर ये जो प्रोटोजोआ इन्फेक्शन, पर डे वाला, मास्टाइटिस, रिपीट ब्रीडिंग, ये सबसे ज्यादा होता था। ओके। तो कैसे पता चला आपको कि ब्रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फीडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कहाँ से सीख मिली इसकी? वो तो लगभग वीडियो भी मैं देखता था, ज्यादातर आपकी, और अच्छी वीडियो यूट्यूब पे देखता था। मुझे याद है अभी भी कि आपने वही वीडियो देखा था जो हरियाणा में हमने बनाया था, 5 गाय से 200 लीटर वाला। हाँ। तो एक्चुअली मास्टाइटिस के बारे में पता चला कि अडर की जो हाइट है वो इससे जितना ऊपर रहेगी उतना अच्छा रहेगा। अभी इसने 38 लीटर फर्स्ट टाइम में दूध किया। आप इसका अडर देख सकते हो। ज्यादातर अगर कोई नया बंदा वीडियो देखेगा तो वो बोलेगा तो इसका तो अडर इतने तक नहीं है तो ये दूध नहीं करेगी, पर मेन खासियत इसकी ये है। और अगर ऐसी गाय को आपका फीड सही जाता है तो मास्टाइटिस तो क्या, रिपीट ब्रीडिंग भी नहीं होगा। तो उस हिसाब से फार्म पे ब्रीडिंग पे काम किया, जो सीमेन लगाए, तो जो जिसका प्रोडक्टिव लाइफ ज़्यादा है तो ज़्यादा लंबे समय दूध करेगा। सोमेटिक सेल स्कोर 3 से कम है तो मास्टाइटिस कम होगी। उस तरीके से टीपीआई पीटीए मिल्क ज्यादा है तो दूध ज्यादा करेगी। सीमेंस तो इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनी अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको डब्ल्यूडब्ल्यूएस पे ही क्यों भरोसा होता है? ये जो आप नतीजा देख रहे हैं कि इतनी जल्दी फर्स्ट टाइमर में इसने 38 दिया, तो उस तरीके से इसकी माँ कितनी करती थी? इसकी माँ ने फर्स्ट टाइम में 32 किया था। इसकी माँ 32? इसकी माँ ने 30 किया था। 30 लीटर। हाँ। और इसकी नानी ने? वो लगभग 26 लीटर दूध करते थे फर्स्ट टाइम में। फर्स्ट टाइम में। और उसके नानी की माँ ने? तो वो तो मैं पंजाब से लाया था। अच्छा, यानी कि वहीं से सुधार होने चल गया। ये तीसरा जनरेशन है? ये तीसरा जनरेशन है, और उसका जो बच्चा है वो चौथा जनरेशन है। नहीं, बच्चा नहीं, तीसरे जनरेशन में आप 40 लीटर पे आ गए। 40 लीटर तो जो यहाँ साइलेज की क्वालिटी है, जितनी बढ़िया हमको चाहिए उतनी मिलती नहीं है। अगर खुला घूमने के स्पेस हो जाए और अच्छे से फीड हो जाए तो ये दोनों मिलकर 40 या 42 या 44 लीटर तक कर सकती है। मतलब आपके मैनेजमेंट के हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और मैनेजमेंट मेरा अच्छा होता, दूध बढ़ सकता है, 3-4 लीटर दूध और बढ़ जाता। ओके, यानी इसका कहने का मतलब यह है कि मुझे आपको सबसे ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूएस पसंद इसीलिए है कि अच्छी हाइट में गाय आती है और अच्छा अडर क्वालिटी बनता है। और एक दूसरी बात है कि ज्यादातर डब्ल्यूडब्ल्यूएस के जो बुल होते हैं उसका फैट परसेंटेज 4 से ऊपर होता है। तो जो दूध का रेट होता है तो वो भी फैट के हिसाब से ज्यादा मिलता है। 5 साल पहले अगर हम बात करें तो फैट क्या आता था आपका? 3-2-3-3। जो गाय 10-12 लीटर 16 लीटर पूरे दिन का दूध करती थी उसका फैट 3-2 से 3-4 आता था।
आज अभी 38-40 लीटर दूध कर रही है, फैट 4, 4, 2, 4, 5 तक आता है। ओके, ये तो हो गई कि भाई आपने 5 साल से ब्रीडिंग का सुधार किया कि वीडियो देखने के बाद। आपको ये कब समझ में आया कि फीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फीड भी अच्छा खिलाना चाहिए? वो बात तो मैं लगभग 4-5 साल पहले समझ गया था कि अगर आप जो फीड गाय को खिला रहे हो वो खुद खा सको ऐसा फीड होना चाहिए, यानी कि टॉक्सिन नहीं होना चाहिए। तो मक्का अगर आपका है जो दाना सड़ा हुआ है या फंगस लगी हुई है, ऐसे हर इंग्रेडिएंट्स में अगर फंगस लगी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पशु जब डाइजेशन करता है तो उसमें टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो एसिडोसिस या रूमेन में प्रॉब्लम हो जाती है। ज्यादातर मास्टाइटिस रूमेन की वजह से होता है, एसिडोसिस से। आपके फार्म पे कभी ऐसा आज के 5 साल के जर्नी में, चाहे वो पंजाब वाली गाय जो 15-16 लीटर वाली थी, और नीचे से मस्टाइटिस होने का शिकायत ज्यादा मिलता था या कि पेट के रूमेन खराब होने से मस्टाइटिस होता था? ओवरऑल सब मिलता है कि अगर ह्यूमिडिटी गर्मी ज़्यादा है और उस टाइम इनडाइजेशन हो जाता है तो भी मास्टाइटिस का चांस बढ़ जाता है। वायरल अगर एरिया में चल रहा है, आपकी गाय की इम्यूनिटी ज़्यादा है तो उसको असर नहीं करेगा, अगर असर करेगा तो लो एंटीबायोटिक से वो सॉल्व हो जाता है। मस्टाइटिस यानी कि सबसे ज्यादा पीएच लेवल खराब होने से मस्टाइटिस होने के चांसेस 100% बढ़ते हैं। अभी आपके फार्म पे अगर वायरल डिजीज छोड़ दिया जाए या फिर कोई और मस्टाइटिस सबसे ज्यादा ही खतरनाक है, जो कि थैलेमिया ही थन को खराब कर देता है। मैं चारों गाय मिल्किंग में देख रहा हूँ और चारों गाय का थन बहुत बढ़िया है। ये वही गाय है जो हम लोग पंजाब से आपने लाया था 2 साल पहले, प्रेग्नेंट लाया था 2,75,000 या 2,40,000? 1,60,000 में लाया, 1,60,000 में, 1,60,000 में लाए थे और 25-30,000 खिलाने में लगा था, राइट? हाँ। 1,75 या 80 ऐसा बोल रहे वो थे। 3 साल पहले तो 1,60,000 बहुत माना जाता है, ये 1-2 साल से ये जो गाय का रेट बढ़ गया है। हाँ। तो पहले तो वो भी रेट बहुत ज्यादा था, तो उस हिसाब से जो फीडिंग का मैनेजमेंट है, अभी 4 गायों से 12 लाख का दूध हो चुका है इस बार। एक मास्टाइटिस नहीं हुआ। मैं कोई डीप भी यूज नहीं करता हूँ। आप बैलेंस फीड खुद बनवाकर और खिलाते हो, मतलब खुद बनवाना मतलब बैलेंस बहुत जरूरी है और बैलेंस करवाते हो आप, राइट? कस्टमाइज फीड करवाता हूँ जिसमें सोया डीओसी, मक्का और जो कॉटन सीड, ये सभी चीज को मैं कस्टमाइज करवा के अच्छे से प्रीमिक्स ऐड करवाता हूँ, डाइजेशन भी कर सके, दूध भी अच्छे से निकाल सके। और एक खास बात है कि मैंने ये 3 साल में जो फीड कस्टमाइज करवाया है उसमें यूरिया आज तक यूज नहीं किया है। यूरिया 1% भी यूज नहीं करते? 0.5% भी नहीं। यूरिया यूज करने से क्या हो सकता है और नहीं यूज करने में क्या है? 1 टाइप ऑफ प्रोटीन है यूरिया, जो है नहीं, पर काम यूरिया प्रोटीन के जैसा करता है। अगर वो है नहीं तो गाय के जो हड्डी है उसमें से भी दूध निकाल देगा, दूध बढ़ सकता तो है यूरिया डालने से? दूध बढ़ेगा। बाद में जो चीज है ही नहीं और दूध निकलवाएगी तो वो तो उसका बॉडी कंडीशन टूटने लगेगा, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, मास्टाइटिस भी होगा और साथ में रिपीट ब्रीडिंग भी होगा। रिपीट ब्रीडिंग भी होगा। अब अपने फार्म पे बात करते हैं कि आपके फार्म पे जो आपने डाटा रखा है, तो सबसे पहले हम लोग इस गाय से बात करते हैं। ये गाय आपकी पंजाब की खरीदी हुई है, जहां से आप ब्रीडिंग करने के लिए गाय खरीद कर लाए थे, राइट? ये लास्ट गाय आपने खरीदा है? हाँ। लास्ट है। इससे कितने बच्चे आए आपके पास? एक तो पहले सेक्स सीमेन से प्रेग्नेंट थी, वो तो अभी 43 लीटर मिल्किंग कर रही है। 43। जो इसका बच्चा है, इसका नाम ये खुद क्या है और इसका ये बच्चा वर्ल्ड वाइड की ब्रेंसन है, वो ब्रेंसन है और ये टोबास्को है ना? हाँ। अच्छा, इसका दूसरा बच्चा वो ग्रीफ का जिस टाइम काविंग हुआ था उस टाइम डेथ हो गया था। डेथ हो गया। तीसरा बच्चा ये पेसेट का रहा। पेसेट? हाँ, पेसेट WWS का ही। और चौथी बार वर्ल्ड वाइड शहर का जो कास्केड का सेक्सुअल सीमन उससे 40 दिन हुआ और जो रैपिड टेस्ट है उससे चेक भी हो गई। 40 दिन की कैस्केड से प्रेग्नेंट है। ओके, अब हम आते हैं इस गाय पे। इसकी गाय, इसका क्या नाम, किस ब्रीड का ये वर्ल्ड वाइड शहर की ऑल स्टार है। हॉट स्टार है? ऑल स्टार है। ओके, और इसमें क्या प्रेग्नेंट किया, कौन सा, किसको लगा इसमें प्रेग्नेंट? 38 लीटर दूध किया था। वाइकिंग्स का सोवरेन पी का सीमेन लगाया है। अभी 6ठा महीना चालू हो गया। सेक्स सीमेन लगा है? सेक्स सीमेन लगा है। अभी 6ठा महीना चालू है। 30 लीटर दूध करती थी। थोड़ा रूमेन का फार्म पे प्रॉब्लम हो गया था, तो अभी 25 लीटर पूरे दिन का दूध कर रही है। ये भी प्रेग्नेंट है। तीसरा? ये भी वर्ल्ड वाइड शहर की ऑल स्टार की है और उसकी जो नानी थी ये 3rd जनरेशन की है। फिर भी अभी आपको ये 3rd जनरेशन की है। हाँ। तो आगे जो जहाँ से मैंने ब्रीडिंग स्टार्ट की थी तो ये गिर के ऊपर की थी। तो काफी बार आप बोलते हैं
कि अगर हम फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में थर्ड तक डिफरेंट आता है, कभी कभी फोर्थ में क्लियर होता है। ओके। और तो ये 100% गिर इसकी नानी मतलब गिर में है। आगे जो शाह से स्टार्ट किया था वो गिर क्रॉस एचएफ गाय थी, गिर नहीं थी। ओके। तो ये इसकी बछड़ी आई है, इसकी बछड़ी आई है, ये रही ग्रिप की। तो वो क्लियर हो गया, perfect HF परफेक्ट है। आ गई। ओके। तो इसमें इसने कितना दिया फर्स्ट टाइम में? 34 लीटर किया था। 34 फैट लीटर। बहुत बढ़िया आ रहा है, फैट बहुत बढ़िया रहा। कितना आ रहा 5 है से फैट? ऊपर आता है इसका। सिर्फ इसका पर्सनल चेक किए हो हाँ, आप? चेक किया था मैंने। चेक किए हो, 5 से ऊपर आता है। ओके। तो ये इस गाय के बारे में बताइए। ये जो ब्रेंसन वाली थी उसकी साथ में आई थी पंजाब से, साथ में काविंग मेरे घर पे हुई थी, ये बछड़ी मेरे फार्म पे पेट थी। में साथ में आई थी। हाँ। राइट। अभी एक फर्स्ट लैक्टेशन में है, और कौन सा बच्चा दी इसने? अभी इसने वाइकिंग का वीएस पा, बीएस पास जो सेकंड नंबर में उस साइड में है। ये वो खड़ी है। आप इसकी अडर की क्वालिटी जूम करके देखो। तो ये 4 गायों से अभी भाई क्या दूध हो रहा है अभी? और लैक्टेशन मतलब पीक पे कितना था? 135-40 लीटर दूध था पहले? और 5-6 दिन पहले 120 तक था। थोड़ा फार्म पे डाइजेशन का प्रॉब्लम हुआ तो 15 से 20 लीटर दूध कम हो गया। वो तो होता है, कभी 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। अभी कितना दूध है? 4 दिन पहले कितना दूध था? 120? 120 था, अभी 100 लीटर हो गया। और पीक पे 135-40 था। हाँ, और गर्मी भी गुजरात में ये 5-6 दिन से साइकिल वार जो साइक्लोन होता है, बार बार बारिश आती है, तो गर्मी और ह्यूमिडिटी के कारण भी थोड़ा बहुत लॉस हुआ है। ओके। तो अब हम लोग पहले दूध का बात बाद में करेंगे, उससे पहले मैं बछड़ियों के बारे में जानना चाहूंगा। इस बछड़ी के बारे में बताइए। ये दोनों डोनाल्ड टेलो की है, वर्ल्ड शहर के। डोनाल्ड टेलो? हाँ, डोनाल्ड टेलो या टोलो? डोना टेलो। डोना टेलो। कितने दिन की प्रेग्नेंट है? ये लगभग शायद 4 महीने ऊपर की होगी, कंफर्म नहीं पता है। अच्छा, लिखा हुआ होगा। हाँ, काफी दिन से मैंने इसको रीड ही नहीं किया। 4 से 6 महीने की होगी, यानी कि 4 महीने की होगी। 6 महीने तो नहीं हो सकता, हाँ, क्योंकि 3 महीने 9वें महीने में शायद काविंग करेगी। ओके, तो जनवरी की है ये। हम्म। ये बताइए। ये भी ये लगभग 3 महीने की, 3.5 महीने की होगी। 3-3.5 महीने की ये भी है। ये भी दोनों एक ही बाप का है। और दोनों में क्या लगाए हो आप? दोनों के अंदर, एक के अंदर जो है वो वाइकिंग्स का वीएस पीपी है और इसके अंदर मैग्नम का है। मैग्नम लगाए हो 7000 वाला? सभी को सेक्स में लगा है? सभी को सेक्सी में 4 उस तरफ भी और 3 इस तरफ भी, हाँ। सबको सेक्स में। अब इस पे आते हैं, इसके बारे में बताइए। ये वर्ल्ड शहर की ग्रिप की है। ग्रिफ है ये। इसमें क्या लगा है? इसके अंदर मैग्नम का सीमेंट लगा है। मैग्नम लगा है, इसमें भी मैग्नम 7000 वाली सेक्स सीमेंट। अब मुझे ये बताइए कि इस बार 7 गाय को प्रेग्नेंट करने में कितनी सीमेंट स्ट्रो लगा? 7 तो अभी 6 कंसीव हुई है, एक का सीमेंट रिपीट आज हुआ है, तो टोटल सीमेंट कितना, स्ट्रो कितना लग गया 7 को प्रेग्नेंट मैंने करने में? 3 लगवाए। ये कितने स्ट्रो में लगा? एक में कंसीव, 2 में, 2 में। एक में। अच्छा, तो यानी 4 स्ट्रो। 3, 7। पहले वाले में 3 स्ट्रो, हाँ, 7 स्ट्रो। हाँ, ये 2 में 9, 11 सेक्स सीमेंट लगाया। 11 सेक्स में लगा। एक प्रेग्नेंट अभी कंसीव और नहीं की है। इसको मैंने डबल लगाया था। एक इसको भी तो लगाए होंगे ना अभी, तो रिपीट कर गई? 2 गिनवाया मैंने। एक। हाँ, अच्छा, एक रिपीट कर गई। कोई रिपीट, ये दोनों एक ही अटेम्प्ट में कंसीव हो गई। अच्छा, एक सीमेंट में ही कर, मतलब 7 में 11 लगा, 4 एक्स्ट्रा लगा। और इसको मैंने एक ही एआई में सुबह और शाम को लगवाया था। 4500 का सुबह, 4500 का शाम को। अच्छा, 2 स्ट्रो मतलब। अच्छा, मतलब डिटेक्ट थोड़ा डाउट लगा कि इसका स्टैंडिंग किस में जीपी किस हुआ है? जीपीजी तो लगभग ये सब में तो नहीं हुआ है, लगभग एक में हुआ है। एक ही में हुआ है, इसीलिए आप उसमें डबल एआई एक करें। इसमें हुआ है, एक 2 में हुआ है। 2 में हुआ है, एक उसमें हुआ है। 2 में जीपीजी किए हो और बाकी नॉर्मल से। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये चारों बछड़ी कौन सा बुल की है? ये पहली और लास्ट ग्रिप की है। पहली और लास्ट ग्रिप की है। और बीच में सेट की है। कितने दिन की है ये लगभग 5.5 ये 6 महीने की होगी। 6 महीने की। तो ये एआई हो जाएगा, ये चारों एआई होगा नवंबर दिसंबर 11वें महीने में करवा दूंगा। 11वें में करवा देगा। बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि 13 महीने से पहले नहीं करना चाहिए क्या? तो उसका लगभग मैं तो 12वें महीने में करवा देता हूँ। हमारी डेयरी में स्कीम चलती है, अगर 24 महीने में कंसीव होके बच्चा आ जाता है तो डेयरी 30,000 रुपया देती है। 24 महीने में कंसीव होकर बच्चा आता है तो 30,000 रुपए देती है। तो कैसे पता चलेगा डेयरी को कि ये 24
महीना हुआ है, डेट लिखवाते हो पैदा होने नहीं, का? 2 का टैग लग गया है, ये 2 अच्छा, कागज करेगी डेयरी तो मुझे 60,000 रुपया मिल जाएगा। डेयरी को अब बुलाकर टैग लगवाते हो? टैग लगाने का कुछ चार्ज लेता है कुछ डेयरी? नहीं, फ्री में? ये तीनों का मेरे को 90,000 रुपया मिला इस बार। अरे यार, है डेयरी फार्म में पैसा। पैसा हम नहीं, तो- आपके गुजरात में ही पैसा ज्यादा है, हमारे यहाँ नहीं है भाई। ये- हमारे यहाँ तो चोर बैठे हैं, ऐसा मत बोलो। चोर है। मैं बोल रहा हूँ ना, कितने वीडियो बना के बोल चुका, कोई सुनवाई नहीं होता है। ये कभी दूध का रेट सही नहीं देते हैं, हमारा कभी यहाँ कुछ नहीं पे देते जो हैं। डेयरी फार्म है 70 साल से प्लांट लगे हैं। काफी बलिदान हमारे यहाँ पहले, जो आपकी प्रॉब्लम है वो 20-30 साल पहले हमारे यहाँ थी। शुरुआती नहीं होगी तो अच्छे प्लांट कहाँ से लगेंगे? अच्छे प्लांट लगेंगे तो उसके पीछे नहीं, खर्चा हमारे यहाँ भी आपका अमूल आ तो- रहा है। नहीं देखिए, एक्चुअली देखिए, कमी लोगों में है, जो स्कीम है उसमें नहीं है। हम लोग सही हो जाएंगे ना। छोटे लेवल कुछ पे हमारे अंदर काम- भी कमी है, छोटे लेवल कुछ उनके अंदर भी कमी है। छोटे लेवल पे हम काम करते हैं तो इधर उधर हो जाता है, बड़े लेवल पे थोड़ा बहुत रहता है, वो देखा नहीं जाता। ग्रोथ कैसे होता है वो मेन है। ये ग्रिप की है 4th जनरेशन की। 4th जनरेशन। अब मुझे 11,000 में जो सीमेंट लगा, आपका खर्च कितना आया 11,000 में? सॉरी, 11 स्ट्रो को 11 स्ट्रो को खरीदने में कितना खर्च लगा आपको? 55,000 जैसा। 55,000 का मतलब इस बार एआई कर दिए। पिछले बार कितना स्टोर लगा था, कितना एक्स्ट्रा स्टोर लगा था? मैंने लगभग ये 3-4 साल से मैं लगवाता हूँ, 55, 60, 70, 75,000 तक हुआ था हर साल, मतलब 70 से 75,000 का एआई करवा देते हो। सेक्स सीमेंट क्यों लगवाते हो आप? बछड़ी लेने के लिए। इस बार कुछ आपने गाय भी बेच दी, तो गाय भी बेच देते हो, सेक्स सीमेंट भी लगवाते हो, इसकी वजह? जितना हो सके मैं 5वीं या 4थी जनरेशन के बच्चे मिल्किंग में लाना चाहता था। तो आगे मेरे पास 7 बछड़ी हो गई, इसमें से 6 सेक्स सीमेंट से गाभिन हो गई। तो नेक्स्ट टाइम 3 गाय सेल की थी मैंने 3.5 लाख में, इस बार 4 सेल की लगभग 4,40,000 में। ओके, अब हम लोग जानेंगे आपको कि जैसे लगभग 130 से 140 लीटर दूध, यानी कि लगभग 5,000 से 6,000 का दूध पर डे भर रहे थे। 45,000, 45,000 का होता था। 45,000 10 दिन में? हाँ, 10 दिन में, यानी कि 4,500 का। बाकी दूध घर पे वगैरह इधर घर पे थोड़ा 1-2 जगह सेल भी होता है, ज्यादा नहीं करता हूँ, पर अगर सामान दे तो 1-2 जगह पे देना पड़ता। ज्यादातर डेयरी में जितना दूध जाता है तो उतना- बोनस अच्छा मिलता है। ओके, खिलाने में क्या कॉस्ट आ रहा है आपको? खिलाने में एक गाय को 700-800 रुपया खर्चा लग जाता है। आपके ये चारों में हाँ, 700 खिला देते हो? 700। कितना दाना खिला रहे हो अभी ये 40 किलो वाला को? 14 kg तक खिलाता था, अभी धीरे धीरे 9 नहीं, kg, पहले की ही बात करेंगे, क्योंकि अभी तो गर्मी में कम खाएगी। 14 kg, 14 केजी का 400 रुपया दाना, 40 रुपए केजी मिलता है ना? 550 तक हो जाता था दाना, और बाकी का 200 रुपया का 25-30 किलो साइलेज और साइलेज सूखा। होगा तो 200 रुपये का हो जाएगा, वैसे 700 हो गया। 700 का खिला देते हो, तो उसमें से कितना बच जाएगा? अगर एक गाय 40 लीटर दूध कर रही है तो 1600 40 का। लीटर का हमारे बोनस के साथ मिलाते हो 1800 का होगा, 900 का खिलाएंगे तो 900 बच जाएगा। तो इस बार 4-4,500 जो आपका चार पर डे आ रहा था, 4,500, उसमें से पर डे कितना, 2-2,500 खर्चा कर रहे थे? 2-2.5 खर्चा कर रहे थे, 2-2.5 बच रहा था। जो बचता था वो मैं बछड़ियों को खिला देता था। काफी बार बोला जाता है जब तक पीक है तब तक अच्छा बचत रहेगा, बाद में थोड़ा कम हो जाएगा। बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि ड्राई पीरियड में घर से 25,000 लगाना पड़ेगा। अभी जो सीजन चल रहा है 120 लीटर दूध का आपका, 120 में से अभी कितना खिला रहे हो? पर डे का कितना खाने में खर्च है? खाने में वो तो मैंने नहीं गिना। 10 दिन में कितना खर्च होता होगा? 35,000 का जो पेमेंट आ रहा है उसमें से बछड़ी को खाली ओनली गाय का बोले नहीं, सबको टोटल बोले सबको तो तो सब चला जाता है, सब चला जा रहा है, कुछ बचत नहीं है। कुछ बचत नहीं है। तो कुछ बचत नहीं है, आपके यहाँ बोनस में बचत मिल जाएगा। जो 4 गाय मैंने सेल की 4 लाख की, 3 लाख की मैं बोनस लूंगा, 7 लाख हो गया। अगर हाँ, जिसके के यहाँ बोनस नहीं है तो वो बोनस क्या रेट है, कैसे चलता है, उधर का क्या रेशियो है, फीड का क्या रेट है? नहीं, फीड तो आप महंगा खिला रहे हो। आप 40 लीटर दूध कर रही है तो जाहिर सी बात है कि उसको 40 रुपए वाला दाना किसी को भी खिलाना पड़ेगा, आपको ही नहीं। आपके वहाँ अगर कम दूध वाली है तो उसको आप थोड़ा जो प्रोटीन का सस्ता स्रोत है। मैं कम दूध वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर मेरे यहाँ भी 40 लीटर दूध कर दी एग्जाम्पल, तो मुझे भी तो 700 रुपए का खिलाना पड़ेगा। 100% खिलाना तो पड़ेगा। 700 जब मैं खिला दूंगा तो मेरे जैसे आपको आज नहीं बच रहा है, 7 बछड़ी पाल रहे हो इसलिए नहीं बच रहा है। 7 बछड़ी पाल रहा हूँ, एक बछड़ी 4 kg फीड खा रही है। 4 गाय में 7 बछड़ी नहीं पालेंगे, 2 बछड़ी पाल सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको बछड़ी पाल के फार्म आगे ले जाना है,
आपको इनकम डेयरी फार्म में कहाँ से करना है उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, यानी आप बछड़ियों में इन्वेस्ट कर रहे हो आपका इनकम, ऐसा बोल सकते हैं? मैंने आज तक दूध में से पेमेंट नहीं बचा, जो प्रॉफिट आता है और जो गाय सेल होती है उसमें से। हाँ। अच्छा चलिए, अब एक सवाल था मेरा और कुछ भाइयों का भी सवाल रहता है इस चीज का। सबसे बड़ा समस्या आता है कि हमारी गाय जो है प्रेग्नेंट हो जाती है, ड्राइव हो जाती है, जब ट्रांजिशन का पीरियड आता है, हम ट्रांजिशन किसी ना किसी कंपनी का अच्छा खिला लेते हैं, ट्रांजिशन के बाद वाला जो पीरियड होता है, यानी आज बच्चा दे दी हो गाय, बच्चा देने से लगभग 15 दिन 1 महीना उस गाय में काफी मेंटेनेंस खोजता है। एक 2 मिनट में मैं चाहूंगा तो पूरा बताइए मुझे कि आप क्या क्या देते हो बच्चा देने के। वाटर बैग आने के टाइम पे एक ट्रांसमिक्स पिलाता हूँ, 24 घंटे के बाद दूसरी कोई भी एनर्जी प्रोडक्ट पिलाते हो? हाँ, उसके बाद एक पूरा पिलाते हो, 1 लीटर पिलाते हो? नहीं, 500 ग्राम की या 400 ग्राम, जो कंपनी के हिसाब से जो आप पिलाते कितना हो, 400 ग्राम या 500 ग्राम? जो बोतल आती है, कहीं कोई 500 ग्राम वाली आती है, 300 ग्राम कैल्शियम जेल आता है तो 300 ग्राम, ट्रांसमिक शायद 500 ग्राम का आता है, तो वो मैं एक आज पिलाता हूँ, वाटर बैग आने के टाइम एक दूसरे दिन पिलाता हूँ। कैल्शियम पिलाते हो, राइट? दूसरे दिन 2 हो गए, उसके बाद 200 ग्राम गुड़ 10-15 दिन देता हूँ। गुड़ देते हो, एनर्जी का प्रोडक्ट देते हो? एनर्जी के लिए, एनर्जी का। और कोई लिक्विड भी पिलाते हो? नॉर्मल लिवर टॉनिक और आरबीसी या जो एमिल फार्मा का जो नहीं, कोई भी कंपनी का, मतलब एनर्जी प्रोडक्ट देते हो? डीएस और एमिरॉन, ऐसी कोई एक लिवर टॉनिक और एक ब्लड के लिए। लिवर टॉनिक भी देते हो? कितना देते हो, कितना? 50 ml लिवर टॉनिक, प्रोटोन वगैरह? प्रोटोन नहीं, एमलिक और डीएस 50 ml। 50 ml कितने दिन तक? 10-15 दिन तक। ओके, ये कंटिन्यू करते हो? मतलब लिवर टॉनिक इंपॉर्टेंट है। जो जेर गिराने के लिए कोई यूट्राइन टॉनिक? जहर गिराने के लिए लगभग नहीं देता हूँ, ना के बराबर। फिर वो गाय, अक्सर ये होता है कि बच्चा देने के बाद इंटेक कम करती है, खाना कम खाती है, तो उसके लिए अगर ट्रांसमिक्स की बॉटल पिलाते हैं उसमें हाई एनर्जी आती है, तो एनर्जी और कैल्शियम दोनों रहता है, तो थोड़ा गाय कम खाती है। फिर भी मेरे फार्म पे जहर भी 2.5 से 3-4 घंटे में गिर जाती है और खाना भी 20-30% कम करती है। जिस तरह हर जगह लोग बोलते हैं कि ज्यादा कम करती है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। कितने दिन में वो पूरा पीक पे आ जाती है और खाना खूब बढ़िया करने लग जाती है? चौथे दिन से अच्छे से 12-14 लीटर, 12 लीटर या एक टाइम का करके 25 लीटर जैसा 20-21 दिन में ज्यादातर मेरे यहाँ पीक आ जाता है। 20 से 21 दिन में पीक आ जाता है और खाना पूरा खाने लग जाती है, मतलब पेटी जिसको बोलते हैं ना, पेट जो इस साइड का भर जाना, 20-25 दिन में कंप्लीट खाने लग जाती है। लास्ट में एक क्वेश्चन मेरा और है, नए फार्मर को किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? फीड में? हर एक चीज पे, ब्रीडिंग, फीडिंग, मैनेजमेंट तो कर लेता है, लेकिन फीड हमारे यहाँ जो बिहार, यूपी, बंगाल की अगर हम बात करें तो जो 2-4 गाय पालते हैं और ब्रीडिंग करने का चाह रहे हैं, सीमेन भी अच्छा लगा रहे हैं, लेकिन फीड को अपना बिना बैलेंस किया हुआ खिलाना चाहते हैं, जैसे मक्का ले लेते हैं। मैं ज्यादातर वीडियो देखता हूँ, ये अगर गेहूं ला दिए, चौकर ला दिए, सब चीज मिला के भिगो के खिला दिया, 12 घंटे से ज्यादा अगर आप फंगस वाला भिगाएंगे तो फंगस ज्यादा ग्रो कर जाएगी। अगर प्रोटीन की मात्रा 20% 22% चाहिए, एनर्जी चाहिए, फैट चाहिए, तो उस हिसाब से ये सभी चीजें मेंटेन नहीं होती, तो जो ज्यादा जाता है वो किसी काम में नहीं आता, उसके ऊपर खर्चा लग जाता है। आपके वहां ज्यादा तक चूरी जाती है, चूरी में 8-10% प्रोटीन होता है। चूरी और चोकर तो फाइबर का अच्छा स्रोत है, पर चूरी में कम प्रोटीन होता है और डीओसी में ज्यादा। तो 25 रुपया केजी जो चूरी होती है उसके अंदर 8-10% प्रोटीन आएगा। डीओसी 50 रुपये की आएगी, 45 से 50 की, उसके अंदर 45% प्रोटीन आएगा। तो 10 को 5 गुना करोगे तो 125 रुपये की चूरी हो जाएगी। देखिए, मैं तो सिर्फ आपसे यही जानना चाहूंगा, आपके पास जितना न्यूट्रिशन का दिमाग है, आपने जितना सीखा है, जितना सिखाया है लोगों को, ये सब फार्मर के पास नहीं है, राइट? न्यूट्रिशन में जो आपको पता है कि इसमें से ये दूंगा, मक्का दूंगा तो इतना एनर्जी मिल जाएगा या कैल्शियम मिल जाएगा, जो भी हो, दूसरे को पता नहीं है, तो उसको क्या कहना चाहेंगे? बिना बैलेंस फीड इंपॉर्टेंट है ब्रीडिंग करने के लिए, फार्म चलाने के लिए? ब्रीडिंग करना है, नहीं करना है, अच्छे से फार्म, या अगर आपके वहाँ पशु है तो 100% बैलेंस फीड ही चाहिए। ओके, बहुत अच्छा लगा आबिद भाई आपसे मिलकर। लगभग हम लोग 24 से 25 मिनट का वीडियो किए हैं और आज के इस वीडियो में हमने एक एक चीज बताई है जो कि हर एक फार्मर को चाहिए थी, जो कोई नहीं चाहता बताता। हर यूट्यूबर हो या जो भी हो, फार्मर छुपाते हैं, लेकिन आपने हर एक वो सच बताई है जो एक फार्मर की जरूरत है। थैंक्स आपको भी, आपके वीडियो देख के भी मैंने शुरुआत में काफी ग्रोथ किया।
थैंक यू जी, थैंक और यू। दूसरी बात कि मैंने जो चैनल बनाई है, ये 2 रुपये की चीज खिला दो गाय हिट में आ जाएगी, 2 रुपये 20 रुपये की लोगों को वही चाहिए। 20 रुपये की चीज खिला दो गाय दूध डबल कर देगी। हाँ। ये सब पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है, इसके लिए मैंने चैनल बनाई है। तो ज्यादा नहीं, बहुत सारे लोग वीडियो में दिखा देते हैं कि मात्र 20 रुपए में दूध बढ़ाओ, दूध की दही बहाओ। 45 रुपये प्रति केजी का फीड खिलाते हैं, पूरे दिन इसके पीछे लगे रहते हैं, तब जाके तभी ये 40 लीटर पॉसिबल दूध है। चल रही है। अगर 2, 3, 5, 10 रुपए का खिला के चले गए तो मुबारक हो उनको। ओके, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो दोस्तों लगभग सारी जानकारी आज के इस वीडियो में ली है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज लाइक तो बनता ही है और दूसरों को शेयर भी कर दें। थैंक यू।